हेलो क्लास 10। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, 3rd क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। हमें क्या करना है, इन सबको इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले 1/√2 सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था कि सबसे पहले हम इसको रैशनल मानेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम इसको मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम कि 1/√2 है, वो कैसा नंबर है, एक 1/√2 इज अ रैशनल, ठीक है। इसको रैशनल मान के चलेंगे हमने मान लिया कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये p/q के इक्वल होगा। ओके, अब है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो भी अंडर रूट के अंदर हमारी वैल्यू होती है उस वैल्यू की हमें वैल्यू निकालनी होती है। उस जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसकी हमें क्या करने, √2 नीचे है ना, तो इसको ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे। ये फिर रेसिप्रोकल, सिंपल रेसिप्रोकल से काम चल जाता है कि जो वैल्यू नीचे है 1/√2 को तो हम लिख देंगे √2/1 इक्वल टू p/q को हम लिख देंगे q/p, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया है, उल्टा कर दिया हमने इसका, ठीक है। अब देखो 1 डिवाइड में, इसका मतलब तो कुछ नहीं होता कि 1 डिवाइड में है तो कोई बात नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देंगे तो हमारे पास √2 की वैल्यू क्या आ गई, p/q आ गई अपने पास √2 की वैल्यू, ठीक है। हमने जब इसको p/q माना था तो यहां पे ये भी लिखना होता है कि वेयर p and q आर को-प्राइम एंड इंटीजर्स, ठीक है। ये कैसे नंबर है, को-प्राइम और इंटीजर के नंबर है, ठीक है। तो भाई देखो √2 लिखो, बट √2 इज एन, √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। बट q/p कैसा नंबर है, q भी इंटीजर है और p भी इंटीजर है। इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर क्या हो जाएगा, फिर वो q/p इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये इर्रेशनल, देखो ये वाली साइड तो इर्रेशनल और ये वाली साइड रैशनल, तो इर्रेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, बट रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोल देंगे, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction, our assumption is wrong, ठीक है। assumption क्या थी कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, 1/2 इज अ, इट इंप्लाइज 1/√2 इज ए इर्रेशनल, ठीक है। हम क्या मान के चले थे, इसको रैशनल मान के चले थे, अजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसलिए क्या हो गया, ये नंबर इर्रेशनल प्रूव हो गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7/√5। देखो मैंने सिर्फ वो टर्म इरेज कर दी है जो इसमें चेंज हो जाएंगी। 7/√5 है तो हम इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो 7/√5 को हम क्या मान के चलेंगे, रैशनल, ठीक है। रैशनल मान के चलेंगे तो इसको p/q के इक्वल मानेंगे, ठीक है, वेयर p and q आर को-प्राइम एंड इंटीजर्स। ओके,
अब हमें क्या किया था हमने इसका, अगर रूट की वैल्यू नीचे है तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। √5 ऊपर 7 नीचे, क्यूब ऊपर p नीचे, ठीक है। ऐसे ही होता है रेसिप्रोकल, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर था जो उसको न्यूमिनेटर बना दिया, ठीक है। अब 7 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 7q/p बन जाएगा। हमें इधर सिर्फ वो नंबर चाहिए जो रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखो ये √5 कैसा है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम पढ़ के आए हैं कि √5 या रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। बट 7q/p, जो ये वाली साइड है 7q/p/v, वो कैसा नंबर है, वो रेशनल है, और ये वाला नंबर irrational है। so rational cannot be equal to irrational number, so this is a contradiction। contradiction आ गई है, मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, contradiction आ गई है, तो so our assumption is wrong। जो हमने assume किया था वो wrong था। माना क्या था, assume किया था rational, तो इसका मतलब 7 डिवाइड बाई √5 क्या है, irrational है। assume किया था कि rational है, बट wrong हो गई assumption, तो ये irrational प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड पार्ट थर्ड। 6 + √2, तो वही काम करेंगे। 6 + √2 को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। अगर ये नंबर रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है उसकी जो अंडर रूट के अंदर है। इसके अलावा प्लस में 6 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, p/q -6 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब राइट वाली साइड, सॉरी लेफ्ट वाली साइड क्या है, √2 है, बट √2 कैसा नंबर है, इज ए इरेशनल नंबर है। ये वाली साइड इरेशनल हो गई है। लेकिन देखो ये रैशनल में से कोई नंबर रैशनल माइनस करोगे तो कैसा आएगा, रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो p/q -6 कैसा नंबर है, रैशनल। सो ये वाली साइड किसके इक्वल है, रैशनल के। इक्वल टू से इधर वाली रैशनल के इक्वल, इधर वाली इरेशनल के इक्वल, बट रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इम्पॉसिबल, कि ऐसा हो नहीं सकता जैसा हमने मानना है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो अज्यूम करके चले हो वो रॉन्ग है। हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, अजम्पशन रॉन्ग हो गई है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। मानना था, अज्यूम किया था कि रैशनल है, रॉन्ग प्रूव हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। था ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरे से डाउट ले लेना, ओके। ये भी कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा शुरू करना चाहिए, सेकंड चैप्टर शुरू करें या फिर कोई और, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।